या केवल वो तमाम फिल्म एक्टर जो आपके ढोल कस दें, आपके तारीफों के पुल बांध दें और आपको ये कह दें। आज वो कहते हैं, कंगना रनौत ने ये भी कहा था कि ये बहुत ही बेहतरीन सुशासन है, बीजेपी काल में किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। तो कंगना रनौत जी से मैं एक अनुग्रह करूंगा कि एक बार वो सड़कों पे आए, मिले मजदूरों से, क्यों ना वो मथुरा आए जिस अस्पताल में मैं गया, नयाती अस्पताल में जो लोग गुजर गए, उनके परिवार के लिए आपने कुछ किया क्या? उनके दुख दर्द के लिए आपने कुछ किया क्या? आप समझें इस बात को। एक छोटी सी बात है, जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, जो लोग पीड़ित हैं उनको कोई मीडिया दिखा नहीं रही है। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैंने कहा मुद्दा कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों के बीच आ जाए, बहुत ज़रूरी था कि कंगना रनौत जी को वाई ग्रेड की सिक्योरिटी की जो है सुविधा वो भारतीय सरकार दे रही है। वाई ग्रेड की सिक्योरिटी कंगना रनौत जी के लिए। कंगना रनौत कौन है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस हैं। मणिकर्णिका के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य भी किया है। एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर उनका सम्मान करना मैं भी करता हूँ, लेकिन जिस समय पे उनको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई है वो बड़ा हास्यप्रद है। एक्चुअली बहुत बड़ा एक जोक है, अगर मैं कहूँ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। क्योंकि देखिए, एक फिल्म एक्ट्रेस जो निजी तौर पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकती है, कई करोड़ों की मालकिन भी हैं, उनके इतने बड़े बड़े फिल्में हिट होती हैं, शी इज़ अ बिग एक्ट्रेस बेसिकली, तो उसके बावजूद और एक छोटा सा कुछ तड़क भड़क हो जाता है शिवसेना के साथ। एक तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एक फिल्मी फुटेज है। देखा जाए तो कहीं भी कोई बात आती है वो कूद पड़ती है। हमने उनको पहले भी विवादों में कई बार देखा है। कंगना रनौत जी कोई नए चेहरे नहीं है विवादों के अंदर। अगर हम देखें, उनकी कई पिक्चरें भी ऐसी हैं। आपने उनकी एक पिक्चर इमरान खान के साथ देखी होगी, आमिर खान के भांजे के साथ। वो किस किस तरह के डायलॉग यूज़ करती हैं वो भी आपको मालूम होगा। इवन कैसे टॉयलेट करते हैं वो भी उनके पिक्चर में जताया गया है। आज हम उन्हें मणिकर्णिका में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक मिसाल बन गई। तो उनके मिसाल के लिए उनके पुरानी पिक्चर भी देखनी चाहिए। आप गैंगस्टर भी देखिए, आप देखेंगे उसमें शराब पीते हुए कंगना रनौत कैसी दिखी है। अगर हमें किसी का एक्टिंग का रूप ही देखना है तो क्यों ना हम पूरी एक्टिंग ही देखें। एक नए सिरे से रोज़ नए कपड़े पहन के एक एक्ट्रेस आ जाए और उनको हम अपने अंदर एक गॉडफादर की तरह बना ले तो शायद ये सूझबूझ का काम तो नहीं होगा। उनकी शिवसेना के संजय राउत से कुछ बात हो जाती है तो पॉलिटिकल हो जाता है और उनको भारतीय सरकार इमीडिएट वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दे देती है। भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। उन्नाव के सांसद कुलदीप सेंगर, जो बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, जिस लड़की, भारत की जो वीरांगना लड़की थी, उन्होंने चीख चीख के बोला था कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार को जान से खतरा है, कुलदीप सेंगर से मेरे पूरे परिवार को खतरा है। जब वो लड़की, भारत की वो बेटी जो आज भारत में हमारे आपके बीच नहीं रही, शहीद हो गई, एक दर्दनाक मौत, एक दर्दनाक हत्या हुई, जब वो चीखें मार रही थी तो क्या भारतीय सरकार के कान में रुई था क्या? तब हमारे सुरक्षा तंत्र प्रणाली जिंदा नहीं थे क्या? आज उन्हें कंगना रनौत की चिंता इतनी जल्दी सता गई और वह लड़की जो अपने प्राणों की आहुति दे बैठी, उनके परिवार के लोगों की हत्या हो गई। आप ये बात सोचें, उनके प्राणों की हत्या हो गई, उनके पिता का देहांत हो गया, उनके केस जो वकील लड़ रहा था वो वकील तक के एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग भूले नहीं होंगे, मैं निजी तौर पे कोई कंगना रनौत के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पहले एक बात आपको बता दूँ, मणिकर्णिका मैंने भी देखी है, मुझे अच्छी भी लगी है और इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि मणिकर्णिका कोई कैरेक्टर नहीं है, वो रानी लक्ष्मीबाई है। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर दो पंक्तियां भी सुन लें तो हमें किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को देखने की आवश्यकता नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक पूरी किंवदंती है। नीदर द पास्ट नीदर द फ्यूचर, लक्ष्मीबाई इज अ लेजेंड। ना भूतो ना भविष्यंती, रानी लक्ष्मीबाई है एक किंवदंती। वो हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में, इस धरातल में हमेशा अंतरिक्ष के पटल में जीवित रहेंगी। आज भी उनकी कहानियां सुनकर हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उसके लिए हमें किसी एक्टर या एक्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। पर भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि शिवसेना का और कंगना रनौत की अगर कोई बात में बहस होती है, आर्गुमेंट होती है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज उन्हें इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, क्यों नहीं वो सड़कों पर आई? मंच पे आने की क्या ज़रूरत है उन्हें?
वो सड़क पे आती? इतने दिन से तो हमने कभी सड़क पे देखा नहीं। बेबाक बोलना केवल टीवी में आके बोलना ही होता है क्या? बेबाक तो दुनिया भर का एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। हम बोलते हैं हमें खतरा है? हमें तो एक्चुअल में खतरा है। हम लोग रियल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के बीच होते हैं। आप हमें देखते हैं, हम सड़कों में होते हैं, लड़ते हैं, गवर्नेंस से लड़ रहे हैं। और ये तो गवर्नमेंट ही इनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। इन्हें किस चीज से खतरा है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दे दी इनको, बहुत बढ़िया। उन्हें दे दी जो मल्टी करोड़पति है, जो अपने लिए 50 नहीं 100 सिक्योरिटी गार्ड एक घंटे में खड़े कर सकते हैं। और वह लड़की जो बलात्कार की पीड़ित रही और अपने परिवार के लिए हम सब से आग्रह करती रही, मंच पे आग्रह करती रही, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से आग्रह करती रही कि मुझे जान का खतरा है, मेरे प्राण का खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है कुलदीप सेंगर जैसे एक दुराचारी व्यक्ति से, जिनका जमानत भी हो जाता है। क्या उनके लिए हमें वाई सिक्योरिटी देनी नहीं थी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, कंगना रनौत को आपने जो भी ग्रेड की सिक्योरिटी दे दी, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। पर मुझे परेशानी इस बात से है कि जो व्यक्ति को प्राणों का खतरा होता है, जो पीड़ित होते हैं बलात्कार का, जो पीड़ित होते हैं हत्याकांड का, उनके लिए आपको सिक्योरिटी नजर नहीं आती क्या? भारत के तमाम इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, उनको सुरक्षा आपको नहीं देनी चाहिए क्या? आप ये एक बार सोचें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं यहां किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं उन लोगों के लिए आवाज उठाता हूं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, जिनके माता पिता जो हैं वो पैसे वाले नहीं है। मैं उनकी आवाज उठाता हूं। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग जेल में बंद हैं, बहुत सारे लोग जो लोग आज जेलों में बंद हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? उन्हें आप किस तरह का सिक्योरिटी देंगे? क्या उन्हें सिक्योरिटी का सरोकार नहीं है? क्या उन्हें आपकी सरकार की जरूरत नहीं है? या केवल वो तमाम फिल्म एक्टर जो आपके ढोल कस दें, आपके तारीफों के पुल बांध दें और आपको ये कह दें, आज वो कहते हैं, कंगना रनौत ने ये भी कहा था कि बहुत ही बेहतरीन सुशासन है, बीजेपी काल में किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। तो कंगना रनौत जी से मैं एक अनुग्रह करूंगा कि एक बार वो सड़कों पे आए, मिले मजदूरों से। क्यों ना वो मथुरा आए, जिस अस्पताल में मैं गया, नयाती अस्पताल में जो लोग गुजर गए, उनके परिवार के लिए आपने कुछ किया क्या? उनके दुख दर्द के लिए आपने कुछ किया क्या? आप समझें इस बात को। एक छोटी सी बात है, जो लोग पीड़ित है उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, जो लोग पीड़ित है उनको कोई मीडिया दिखा नहीं रही है। मैं जाता हूं मजदूरों के लिए, वहां मीडिया को टाइम नहीं मिलता है। हम जाते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों की हत्या होती है, वहां मीडिया को टाइम नहीं मिलता। लेकिन एक प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस अगर वो कुछ कहती है तो तमाम हिंदी चैनलों को, इंग्लिश चैनलों को इनके लिए फुर्सत ही फुर्सत मिल जाती है।